बच्चों इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 2। 10.3 का क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर दिस एंड दिस। देखिए दो वेक्टर, अगर मान लीजिए वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं, इनके बीच का एंगल थीटा है। तो थीटा फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है कॉस थीटा इक्वल टू ए और बी का डॉट प्रोडक्ट अपॉन ए और बी का मैग्नीट्यूड। ए और बी का मैग्नीट्यूड। अब पहले वेक्टर को अगर हम वेक्टर ए सपोज कर लें केप्स आई माइनस 2 केप्स जे प्लस 3 केप्स के, और दूसरे वेक्टर को वेक्टर बी सपोज कर लें 3i माइनस 2j प्लस के, तो ये फॉर्मूला हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। अब ए और बी का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलेगा? डॉट प्रोडक्ट के लिए आई का मल्टीप्लाई आई में होता है, मतलब आई के कोफिशिएंट का आई के कोफिशिएंट में, तो 1 3 जा 3, जे वालों का मल्टीप्लाई प्लस 4 और के वालों का मल्टीप्लाई प्लस 3। ए का मॉड्यूलस होगा रूट में आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 1 प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 4 प्लस के माइनस का स्क्वायर करने पर प्लस हो जाएगा, फिर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 इंटू बी का मैग्नीट्यूड होगा रूट में 9 प्लस 4 प्लस 1। यहां मॉड भी लगा देते हैं, क्योंकि जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो निगेटिव भी आ सकता है, तब उस माइनस को छोड़ देंगे। तो 4 और 6 हो गया 10, रूट में 14, रूट में 14, 2 बार रूट 14 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 14। अब मॉड नहीं लगा रहे हैं क्योंकि माइनस में तो कुछ आया नहीं, 2 से कैंसिल होके बचेगा 5/7। तो ये है कॉस थीटा, यानी थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स 5/7। रूट 14 में रूट 14 का मल्टीप्लाई होगा तो होगा 14। तो जब भी आपको दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना हो तो उन वेक्टर को वेक्टर ए और वेक्टर बी सपोज कर लेंगे और ये फार्मूला लगाएंगे कॉस थीटा इक्वल टू मॉड में दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अपॉन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट निकलता है आई का आई में मल्टीप्लाई, जे का जे में, के का के में, और आई डॉट आई होता है 1, इसलिए आई को नहीं लिखते हैं। जे डॉट जे भी 1 और के डॉट के भी 1, इसलिए सिर्फ नंबर्स का ही मल्टीप्लाई होता है। मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? रूट में आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी वैसे ही निकलेगा। तो यहां पर फाइनल आंसर हो गया, उनके बीच का एंगल होगा कॉस इनवर्स 5/7।